आपने गिल्ली डंडे का खेल खेला है ना? गिल्ली को उछालो डंडे से, ऐसे टन से मारो, हाय क्या स्वाद रे स्वाद। तो उस गिल्ली डंडे के खेल को हमारे गांव में ना बित्ती कहा जाता है। इत्ती सी बित्ती, बित्ती को मारो, डंडे से मापो और इस तरह से आपको अंक मिलते हैं। तो ये गिल्ली डंडे का सवाल, ये गिल्ली डंडे का खेल क्यों बता रहे हैं सर? तो हमारा ये जो सवाल है ना, कुछ ऐसा ही है। तो हम पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12.1। 3 क्वेश्चन हमने किए थे, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। अपना कीमती समय लेकर आए हो भाई। आप गौर से देखो, बड़ा रोचक सा सवाल है, आप ध्यान से देखो, मजा आएगा। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का पहिया, चक्का, उसका व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास जानते हैं ना बच्चों? ये पहिया मान लो और व्यास इस तरह से यहां तक की दूरी। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? हाँ जी, पहिया कितने बार घूमेगा ये हमें पता करना है। चक्का कितने बार घूमेगा वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ऐसे गाड़ी चल रही है, हम ऐसे साथ में चलते जाएंगे, ऐसे गिनते जाएंगे क्या? ऐसे पता करेंगे 10 मिनट तक ऐसे घूमते हुए। तो क्या स्लो मोशन में हमें काइन मास्टर में एडिट करके स्लो मोशन में करके देखना होगा क्या? नहीं रे, हमारे पास आइडिया है ना। पता करते हैं कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो तैयार है ना? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहिए का व्यास। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालते बच्चों? व्यास का आधा। व्यास का आधा कितना हो जाए? 80 का आधा 40 सेंटीमीटर, है ना? गौर से देखना बच्चों, व्यास 80 सेंटीमीटर है और कार की जो रफ्तार है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे दूरियों की जो मात्रक दी हुई है वो ना अलग अलग दी हुई है। लंबाइयों की जो मात्रक है, यहाँ व्यास 80 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ कार की रफ्तार 66 किलोमीटर में दी हुई है। तो सेंटीमीटर और किलोमीटर को हम एक मात्रक में बदलेंगे। या तो किलोमीटर में ही दोनों को बदल देंगे, मतलब या तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो दोनों एक मात्रक हो जाएंगे, या फिर उसको हम सेंटीमीटर बना देंगे तो दोनों एक मात्रक हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रति आवर यानी घंटे की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है 10 मिनट की। तो या तो फिर उसे हम मिनट बनाएंगे या तो फिर हम इसे घंटा बनाएंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इस तरह से दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। हम मात्रकों को भी चेंज करेंगे। सवाल को हम हल कैसे करेंगे? कहानी वो बित्ती वाली कहानी मैं बता रहा था ना, किस तरह से है। तो उसमें करना क्या है, बित्ती करते क्या है, बित्ती वाले खेल में, गिल्ली डंडे वाले खेल में हम गिल्ली को मारते हैं और फिर उस डंडे से मापते हैं कि कितना दूर गया है। तो इस क्वेश्चन में ना ये जो पहिया है ना, ये पहिया जो है, ये पहिया हमारा पता है क्या है? डंडा है। और जो कार है ना वो गिल्ली है, क्योंकि पहिए के सहारे ही ना वो जो कार है वो चल रही है। तो पहिए से हम नाप रहे हैं, यानी पहिया हमारा क्या है भाई? डंडा है और कार हमारी क्या है भाई? गिल्ली है। ठीक है ना? तो कैसे मापेंगे? तो डंडे से मापते हैं, तो यहाँ पहिए से मापेंगे। तो कितनी दूर गई है गिल्ली हमने देखा, उसी तरफ हम गए और मापे। लेकिन कार कितनी दूर गई है ये हमें पता नहीं है। हमें पता है 10 मिनट चल रही है। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। और दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है आप जानते हैं ना? चाल गुना समय। तो हमारे पास चाल है और हमारे पास समय है। चाल गुना समय करेंगे मात्रकों को एक करके, तो फिर हम दूरी निकाल पाएंगे। उस दूरी को हम पहिए से क्या कर देंगे बच्चों? माप देंगे। मतलब
पहिया जितना बड़ा है, यानी पहिए की परिधि निकालने के बाद हम पहिए की परिधि से उस दूरी को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा चक्का कितना बार घूमा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। भाई आगे बढ़ते हैं हम। अभी सबसे पहले इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, पहिए की परिधि, क्योंकि इसी से ना भाग देना है, पहिए की परिधि। आप कहानी को आप ध्यान में रखना भाई, और अपना ध्यान स्क्रीन पे भी बनाए रखना। बड़ा कीमती समय लेके आए हो भाई आप लोग, एकदम भी नजर इधर उधर हो ना पाए। परिधि 2πr, तो 2πr 2 इंटू 22/7 और r की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, 40, ये त्रिज्या। इसके जगह पे हम 22/7 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पाई का मान 3.14 लिखा हुआ नहीं है लेने के लिए। तो जब पाई का मान 3.14 लेने के लिए ना बोले तो हम 22/7 लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप गुना करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 22 दूनी 44, 44 चौके 176 और ये 0, नीचे यहाँ पर ये 7। इस तरह से हम ऊपर गुना कर दिए और ये 7 हम बट्टे में लिख दिए इस तरह से। 1760 डिवाइडेड बाई कितना है भाई, 7। तो ये हमारी पहिए की परिधि हो गई। ये हम अभी फिलहाल के लिए ये रखेंगे, इसी से हमें मापना है, भाग देना है। आगे का काम क्या है, कार द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी निकालने का सूत्र चाल गुना समय। तो हम चलो पीछे पढ़ते हैं चाल के तरफ और समय के तरफ। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, आप ध्यान देना। चाल कितना है भाई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को मैं क्या लिखने वाला हूं पता है, 66 लाख सेंटीमीटर। किलोमीटर था, मैंने उसको सेंटीमीटर लिख दिया। 66 था, 66 लाख दिया। ये 66 लाख ही है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है भाई, 66 लाख सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख में कितने जीरो, बोलो बोलो, 5 जीरो। तो इस तरह से 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, तो 66 किलोमीटर बराबर 66 लाख सेंटीमीटर। इस तरह से हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो मात्रक अब क्या हो गए बच्चों, एक जैसे हो गए। हल करने में अब आसानी होगी। अब हम समय की बात करते हैं। समय है 10 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, घंटा बनाएंगे, तो लिखेंगे या 10/60 घंटा। आप लिख सकते हैं ना, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 0 0 कैंसिल करो, आपके सामने दिखाई दे रहा है 1/6 घंटा, 1/6 आवर्स। यहाँ पे आप देखो हमारे पास समय घंटे में मिल गया है और ये जो दूरी है वो सेंटीमीटर में मिल गया है। अभी सब दूरी, ये जो मात्रक है वह सब ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए। अभी हम ना क्या निकालने वाले हैं, 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि उसी दूरी को हम पहिए से मापेंगे तो पता चलेगा पहिया कै बार घुमा है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, आ जाओ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पर याद रहे दिलों के बीच में भी दूरियां ना हो भाई। तो तय की गई दूरी निकालते हैं, कार द्वारा तय की गई दूरी, चाल गुना समय। चाल कितना है, किधर है, इधर है, 66 लाख सेंटीमीटर गुना समय कितना है, 1/6। 6 से यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 6 1 6, यहाँ पे 6 1 6, 6 1 6, ये सारे जीरो यहाँ पे साथ में आएंगे। ठीक है ना। तो टोटल कितना आया भाई, 11 लाख सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों, 11 लाख सेंटीमीटर। इसको हम 11 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो कार जो है 11 किलोमीटर दूर गई है, 11 लाख सेंटीमीटर दूर गई है 10 मिनट में।
तो जितनी, अब तो हमें पता चल गया बितिया कौन जगह है, दिख गया है ना, काके जगह है, इस तरह से। तो हम उसको क्या कर देंगे भाई, मापेंगे डंडे से ना, यानी कि इस पहिए से मापेंगे, ठीक है ना। हमारा काम है अब इस दूरी को इस पहिए की परिधि से भाग देना, तो चक्करों की जो संख्या है ना, चक्करों की संख्या वो हमें पता चल जाएगी। चलो भाग देते हैं। इससे पहले मुझे इसे मिटाना होगा, आप इतना सा नोट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी बट्टे क्या लिखेंगे भाई, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। कार ने कितनी दूरी तय की है, 11 लाख सेंटीमीटर, और फिर परिधि कितनी है भाई, 1760 बटे 7, ये वाला है ना। चलो भाई हम भाग देने जा रहे हैं। अभी आप गौर से देखो कि यहाँ पे आपको 3 हिस्सा दिखाई दे रहा है, पर हमें यहाँ समझना होगा यहाँ 3 हिस्सा नहीं बल्कि 4 हिस्सा है। कैसे, अगर इसको हम P/Q के, ये ऑलरेडी जो परिधि है ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है ना, अंश और हर में है ना बच्चों, लेकिन ये जो है ये दूरी ये P/Q के रूप में लिखा हुआ नहीं है। अगर उसको हम अगर P/Q के रूप में लिखते हैं इस 11 लाख को, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, मान के चलो 1 लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 लिखते हैं, तो कुछ इस तरह का होगा ना, इस तरह का कुछ होगा, इस तरह का कुछ होगा ना बच्चों, गौर से देख सकते हो। ये 11 लाख, उसके नीचे 1, अगर हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो फिर ये 1760 बटे 7, तो टोटल 1 2 3 4 हिस्से हो रहे हैं, मतलब ये चौथा हिस्सा है। तो जब इसको हम सेट करेंगे तो ये चौथा हिस्सा पहले हिस्से के साथ गुना होगा, ठीक है ना, और ये 1760 नीचे रहेगा 1 के साथ। तो हम कुछ इस तरह से अब लिखेंगे 11 लाख गुना 7, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 1760, ठीक है ना। अब इसको आप यहाँ पे मार्काट करो और फिर आंसर ले आओ भाई। मार्काट नहीं करना है भाई, 0 0 कैंसिल हो गया। अभी कैसे काटेंगे, ये आपका कैलकुलेशन है, आप चाहे तो ऊपर पर गुना करके 176 से भाग दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जैसे काटते हैं वैसे आपको काटना है, जैसे आपको आती है। अगर 2 से भी काट सकते हैं आप, 4 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं। चलो 11 से काटते हैं, 11 का पहाड़ आपको आता है ना, 11 एका 11, यहाँ 6 बच रहा है, 6 4 66, 11 छक 66, 11 से मैंने काट दिया, 11 से एका 11 यहाँ पे पूरा कट गया, 0 साथ में यहाँ पे रहेंगे, कितने 0 आ रहे हैं भाई, 4 0, 1 2 3 4 है ना। चलिए अभी हम 16 से ऊपर काटेंगे, 16 का पहाड़ा आता है ना, अगर 16 का पहाड़ा नहीं आता है तो 8 से काटो, 4 से काटो, 2 से काटो, जैसे काटो काटो काटो। 16 एका 16, 16 छक 96, यहाँ कितना बच रहा है बच्चों, 4, 16 छक 96, 100 के सामने 96 तो 4 बच रहे हैं, 4 और 0 40, 16 है हमारे पास, 16 दूनी 32, 40 के सामने 32 घटाते हैं, 8 बच रहा है, 8 और 0 80, 16 पचे 80, ठीक है ना। ये और ये आपको अब क्या करना है, गुना करना है। तो 625 गुना 7 हम गुना करेंगे, कितना आंसर आएगा बच्चों, देखते हैं गुना करके हम लोग। 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छक 42 और 1 43। प्रत्येक चक्का 4375 बार घूमेगी, ठीक है ना। ये लो पता लग गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन 5 है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों की परिधि यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस r निकालना है, ठीक है ना।
देखो बच्चों, बड़ा गौर से, बड़ा मासूम सा सवाल है ये, आप ध्यान से देखते जाओ कैसे हल करते हैं। तो हम ना प्रश्न पे ही जाते हैं, लिखेंगे प्रश्न से, सवाल से ही ढूंढेंगे जवाब। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये दोनों परिधि और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ऐसा कौन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है यार, 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखते जाओ। आप ना इधर जो है आप इसको 2 बार लिख दो, ये पाई पाई भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। पाई पाई दोनों तरफ के पाई आप इस तरह से कैंसिल कर दो, आपके पास बच रहे हैं 2 इंटू आर बच रहा है। इधर आप आर को 2 बार ऐसे लिख दो, इस आर स्क्वायर को मैंने 2 बार ऐसे लिख दिया, आर आर कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, एक तरफ 2 और एक तरफ आर, आर यानी कि त्रिज्या। लो भाई, अब आप खुद ही बता दो त्रिज्या बराबर कितना। तो 2 मात्रक आपके सामने क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन में ऑप्शंस लिखे नहीं हैं, 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उसमें 2 मात्रक जो है वो आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये चैप्टर जो है 12.1 खत्म हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।